Hello, good morning dear students and parents. Myself Mala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 9th and today's topic will be what is an anion. So let's start. Compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ion. यहाँ हम बात कर रहे हैं आयन की. Ion are mainly two types, which is cation and anion. जो चार्ज होता है किसी एलिमेंट के ऊपर उसको हम क्या कह देते हैं, आयन कहते हैं. Ions may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge of them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion and the positively charged ion a cation. Take for example sodium chloride. This is called common salt NaCl. Its constituent particles are positively charged sodium ion Na plus and negatively charged chlorine ion Cl minus. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. यहाँ हम बात कर रहे हैं आयन की और आयन टू टाइप के होते हैं. आयन कहते किसको हैं, जो चार्ज परसेंट होता है किसी स्पीसीज़ पे किसी एलिमेंट पे उसको हम आयन कहते हैं. आयन मेनली टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव को हम कैटायन कहेंगे और नेगेटिव को हम एनायन कहेंगे. कुछ आयन कुछ एलिमेंट मोनो होते हैं, कुछ डाई होते हैं, कुछ पॉली होते हैं. मोनो का हमने यहाँ एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड NaCl. जहाँ हम बात कर रहे हैं सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है एंड क्लोरीन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड है. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के. एलिमेंट वगैरह हैं और उनका रेशियो बाय मास हम देखते हैं. तो देखना कैल्शियम ऑक्साइड है. कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है. कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. रेशियो बाय मास की हम बात करें तो यहाँ पर 5:2 है. मैग्नीशियम सल्फाइड, यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम एंड सल्फर. तो यहाँ पर हम रेशियो देखेंगे बाय मास, देन कितना होगा 3:4. सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइन क्या है, एलिमेंट है और इनका जो रेशियो है वो कितना होगा 23:35.5. यह हम बात कर रहे थे कुछ कंपाउंड्स की और उन एलिमेंट्स की उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है उनका रेशियो क्या क्या है. तो यहाँ हमने देखा कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग रेशियो होता है. अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग रेशियो के साथ में अलग अलग एलिमेंट भी होते हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल फार्मूला की कि केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं. राइटिंग केमिकल फार्मूला. हम केमिकल फार्मूला देखें उससे पहले कुछ आयन हैं जिनके नेम और सिंबल दिए हुए हैं वो देखते हैं. नेम और सिंबल की हम बात करें यहाँ पर तो सोडियम है उसका सिंबल क्या है Na+. सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1. यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 1 वैलेंसी वाली ले रहे हैं. और उनका एग्जांपल देखें तो सोडियम है उसका सिंबल Na है, पोटेशियम है उसका K है K+, सिल्वर है Ag+, कॉपर है Cu. फर्स्ट नंबर पे हम देखें कि जो कुछ आयंस दिए हुए हैं और उनके सिंबल दिए हुए हैं. नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड HCl-,
ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडीन I माइनस। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है इनके ऊपर, तो इनके सिंबल के साथ में यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। फिर हम बात करें पॉली एटॉमिक आयंस की, अमोनियम NH4+, ये पॉली एटॉमिक आयन है। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। यहाँ हम बात कर रहे थे कुछ मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल की, कुछ पॉली एटॉमिक आयंस की बात कर रहे थे। थर्ड हम देखते हैं आगे, जिनकी वैलेंसी क्या है, 2 है। मैग्नीशियम है Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, कॉपर Cu+2। यहाँ हमने कॉपर का एग्जाम्पल 1 वैलेंसी में भी देखा, 2 वैलेंसी में भी देखा। दैट मीन जो कॉपर है वो वेरिएबल वैलेंसी लिया हुआ है। यहाँ हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट देखते हैं, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2। यह हम देख रहे थे कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, सबकी 2 होती है, चाहे वो नेगेटिवली हो चाहे वो पॉजिटिवली हो। यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन है और एक आयरन है जिसके हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है, आयरन में हमने देखा था +2 भी होती है और +3 भी होती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की +3 है, Al+3, नाइट्राइड N+3, -3, फास्फेट PO4-3। यहाँ हमने देखा कुछ आयंस हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटल, कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं। उनकी हमने वैलेंसी देखी और उनमें जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल के साथ में हमने वैलेंसी देखी। अब ये वैलेंसी हम देख के और कोई केमिकल इक्वेशन जब बनाते हैं तो केमिकल फार्मूला हम बनाते हैं, तो इन्हीं के बेस पे हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं। अभी देखते हैं आगे केमिकल फार्मूला। A chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. The chemical formula of the different compound can be written easily. यहाँ पर हम chemical formula की बात करें तो different compounds के लिए formula भी different होगा। जो किससे लिखा जाएगा, सिंबल से लिखा जाएगा, यानी सिंबल यूज़ करके हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसके साथ में उसकी वैलेंसी से बैलेंस करते हैं। For this exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the elements। यहाँ पर हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए, किसी एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी उसकी वैलेंसी हमें पता होना चाहिए, फिर हमें ये पता होना चाहिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। ये हमें मेनली 3 बातों का ध्यान होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते ईजीली किसी भी केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atoms of the another elements to form the chemical compound. The valency of the atom of an element can be thought of as hands or arm of that atom. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जब हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेते हैं या हमें पता होता है तो उन एटम्स को हम कंबाइन करके और क्या बना लेते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं या एक केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो वैलेंसी है बहुत नेसेसरी है,
कि वैलेंसी का हमें पता होगा तो हमें ये पता होगा कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट होके क्या कंपाउंड बना सकता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8। यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स और ऑक्टोपस की। ह्यूमन बींग के 2 आर्म्स होती हैं और ऑक्टोपस की 8 हैव। If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the all humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि एक ऑक्टोपस होता है, उसके 8 आर्म्स होती हैं और ह्यूमंस के 2 आर्म्स होते हैं। तो एक ऑक्टोपस एक टाइम में कितने ह्यूमंस को लॉक कर सकता है और एक ऑक्टोपस एक टाइम में कितने ह्यूमंस को लॉक कर सकता है, और उस ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए या उसको लॉक करने के लिए कितने ह्यूमंस की ज़रूरत होगी। 2 हैंड्स है तो 2 हैंड के साथ में एक पर्सन है वो 2 हैंड यूज़ करेगा, देन 2 हैंड्स होल्ड कर लेगा किसके, ऑक्टोपस के। यानी कि ऑक्टोपस के 8 हैंड है तो कम से कम हमें 4 ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी किसको, ऑक्टोपस को लॉक करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। Can you write the chemical formula for this combination? Do you get OH4 as the formula? The subscript 4 indicate the number of humans held by the octopus. यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे लिखा हमने फॉर्मूला। O यानी ऑक्टोपस, H यानी ह्यूमंस, 4 यानी 4। हमने अभी पता क्या था, एक ऑक्टोपस है, उसको होल्ड करने के लिए या उसको लॉक करने के लिए कितने ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी, 4 ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या बनाया, OH4। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयन्स आर गिवन। यहाँ पर वैलेंसी दी हुई है, हमने जो पहले ही पढ़ चुके हैं उसको, जो हम और भी इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ हम देखते हैं कि जो वैलेंसी होती है जिस एलिमेंट की, वो एलिमेंट उतने ही अदर एलिमेंट के साथ में ज्वाइन कर पाता है, यानी कि वो बॉन्ड बना पाता है। यहाँ हमने ऑक्टोपस का एग्जांपल लेके देखा कि जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी वो इतने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट हो उनको लिखने का या फॉर्मूला बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला एज फॉलोज। यहाँ पर रूल होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखें उससे पहले हमें उन रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो रूल्स द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जितना भी चार्ज परसेंट है किसी एलिमेंट पे या वैलेंसी है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। जब कोई कंपाउंड होता है उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है तो फर्स्टली हम किसको लिखेंगे, नॉन मेटल को लिखेंगे। द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड तो सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एटसेट्रा। वेयर ऑक्सीजन, क्लोराइन, सल्फर आर नॉन मेटल एंड are written on the right, whereas the calcium, sodium, iron and copper are metals and are written on the left side। हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ कोई कंपाउंड होगा तो उसमें सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, मेटल का लिखेंगे, उसके बाद में नॉन मेटल का लिखेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल लिए उसमें से हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, इसलिए उसको हम लेफ़्ट में लिखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है या ऑक्साइड यहाँ पर क्या है,
नॉन मेटल है तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। इन कंपाउंड्स फॉर्म विद द पॉलीएटॉमिक आयन्स द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ए ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द बास्केट। For example, MgOH का whole twice in the case of the polyatomic ion is 1 in the basket is not required. For example, NaOH। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं उनकी वैलेंसी उनके साथ में रखी जाती है। अगर दोनों ही पॉलीएटॉमिक है तो उसको एक बास्केट के अंदर रखा जाता है। जैसे हमने बात की यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर Mg को हमने आउट रखा, OH का जो वैलेंसी है उसको हमने कहाँ रखा, बास्केट के बाहर रखा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि NaOH है, वहाँ पर क्या पॉलीएटॉमिक नहीं है, दोनों ही मोनोएटॉमिक है। देन सोडियम है वो भी 1 है, OH है वो भी 1 है। तो यहाँ पर Na प्लस है, OH माइनस है, तो Na को हम पहले लिखते हैं। और सोडियम यहाँ पर मेटल है और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर नॉन मेटल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे हम नाम लिखते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, पॉलीएटॉमिक है यानी डाईएटॉमिक है। और हाइड्रोक्साइड है वो मोनोएटॉमिक है। देन जो इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या है, OH है उसका होल ट्वाइस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर MgO+2 की वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ हमने बात की जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ हमने रूल्स देखे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और